क्रांतिकारी पत्रकारों का धन्यवाद, आप लोग आए। और आज मुख्य रूप से दो तीन इशू हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि एक आप लोगों का भी है कि आपके ऊपर एफआईआर हुई है, और ये जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, वैसे पहले एक बार मैं बताता हूँ, जो सिंघम है अपने, उनकी गिरफ्तारी, आपके ऊपर एफआईआर, और अमित शाह जी करनाल आ रहे हैं, तो सीआईडी वाला होगा एक आधा यहाँ पर आ रहा होगा ना, बैठे हैं, तो उनको कहो थोड़ा अच्छी तरह सुनकर सीएम साहब तक पहुंचाए, प्रशासन तक बात पहुंचाए। ये अपने पत्रकार जो मेरे को पता चला, और बाकी सुजाता जी हैं, विजेंद्र, नरेंद्र जांगड़ा साहब, रचना तलवार, करनाल से ये बख्शिश सिंह जी, अमित स्वामी, साक्षी, रवि नागर, रविंदर भारती और बी सन्ने में मेरे ख्याल में आप सारे आ ही जाओगे, और नहीं आवे तो हमने भी साथ में ले हम तय क्या है, प्रशासन तय है कि एक बी सन्ने जो लिख रखे, एक मेरा नाम भी लिख लियो इसमें साथ में। आप लोगों के ऊपर एफआईआर है, आप लोगों ने रोड जाम करा है, आप अपना काम कर रहे हो, तो इसलिए आपके ऊपर, तो आप लोगों को सांत्वना, तो क्या मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों का काम क्रांतिकारी काम है, तो ये तो झेलना पड़ेगा। लेकिन ये इतनी बेशरम सरकार है, आप ये मत मानना कि यहाँ पे ये प्रशासन वालों ने आपके ऊपर एफआईआर कर रखी है। ये आप लोगों की आवाज को दबाने के लिए, आप लोग जिसकी आवाज उठाते हो उसकी आवाज को दबाने के लिए ये जो धड़ाधड़ एफआईआर पत्रकारों के ऊपर हो रही है, तो पत्रकार तो अपना काम करेगा। अब पत्रकार ने भी काम नहीं करने दोगे, गृह मंत्री अपने गड़बड़ सिंह जी, अपने गब्बर सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, पत्रकारों ने तो काम कर लेने दो, इन्हें क्यों रोको हो? तो एक तो ये मामला, और आपसे ही रिलेटेड मामला मैं लेके आया हूं, ये जो गिरफ्तारी हुई है उससे भी है, और आगे जब आगे आप लोगों की होनी है तो उसके लिए भी है। बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बता देना किस दिन गिरफ्तारी देनी है, दल बल के साथ देना होंगे, कोई इशू नहीं है। जो बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर ये है, आप सोचोगे ये इतने कागज कितने ठाक लाया हूं मैं, ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपके काम आने की चीज है, और जो सुन रहे हैं उनके भी काम आने की चीजें हैं, जो वकील साहब हैं उनके भी, जो पत्रकार हैं उनके भी, और एक आम नागरिक है उसके भी काम आने की चीज है। ये जो गिरफ्तारी हुई है, या इन जैसी हजारों गिरफ्तारियां और होती हैं, मेरी भी इसी उसमें गिरफ्तारी हुई थी। ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है अरनेश कुमार का, और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है, अगर किसी को भी आप अरेस्ट करोगे 15 दिन के लिए नोटिस देना पड़ेगा। बिना नोटिस दिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी को भी। 7 साल से नीचे की सजा की धाराएं अगर आपके ऊपर लगी हैं तो, समझना मेरी बात, 7 साल से नीचे की अगर धाराएं किसी के ऊपर हैं तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती बिना नोटिस दिए, और अगर वो करती है तो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है। और इस केस में भी इसी तरह हुआ है, हमारे केस में भी, और इसके अलावा ये पूरे लोगों की बात है, ये कि इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का है जी, ये जो आदेश है मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। फिर ये जो सत्येंद्र कुमार अंतिल का जो मामला चल रहा है, इसमें इसी मामले में सेक्शन 41A नोट कर लेना आप, सेक्शन 41A, ये सत्येंद्र कुमार अंतिल वाला सुप्रीम कोर्ट में वर्सेस सीबीआई मामला है। इसमें यह कहा गया है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से कहने की बात है ना, कि इस चीज को ये बाउंड है सब, और इसका इंप्लीमेंट किया जाए। इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि जो भी आदमी है, अगर इसके ऊपर वो नहीं होता है तो उसको जमानत का भी अधिकार है, नहीं तो इसमें ये लिखा रखा है जुडिशियल जो ऑफिसर है उसके ऊपर भी कंटेम्प्ट लगता है। ये सुप्रीम कोर्ट का, मेरा नहीं।
ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आप डेट देख सकते हो 9 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 फरवरी है, ध्यान करना, ये अभी 9 फरवरी ये जो अपनी गई थी उसी दिन की बात है, शायद 9 ही फरवरी की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने compliance report of the proceedings Tendra Kumar Rantin CBR with a 2-week filing which warned representative Home Secretary would the required appear personally या virtual mode. Also asked CBI file the compliant report within the set time period. ये 9 तारीख को क्या कहा पता है, इसी मामले को लेके सेक्शन 41A को लेके सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के जो होम सेक्रेटरी हैं हर स्टेट के, उनको कहा है कि इसका इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा और हमें बताएं कि इनकी कितनी अवमाननाएं हुई हैं। हजारों अवमाननाएं हुई हैं हरियाणा में। हरियाणा के गृह सचिव को नोटिस आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके बावजूद कंटिन्यू इसका इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्या कह रहा हूं, रद्दी का कागज माना जा रहा है, रद्दी का कागज, क्योंकि इंप्लीमेंट तो हो ही नहीं रहा। जब इंप्लीमेंट नहीं हो रहा सेक्शन 41A का, तो ये तो अंधाधुंध चल रहा है सारा का सारा सिस्टम। तो ये आपको मैंने 3 चीजें दे दी, तो लेटेस्ट है। फिर ये है हाई कोर्ट, अपने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का। इसमें ये कह रहा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट रमेश कुमार गाइडेंस मस्ट बी फॉलो, अरेस्टिंग पर्सन क्राइम सेंटेंस 7 ईयर लेस। अपना हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट कह रहा है अब 7 साल से नीचे के जो मामले हैं, रमेश कुमार का जो मामला है उसका सख्त तरीके से इंप्लीमेंट हो। तो ये जो पुलिस वाले FIR करते हैं, ये भी सुनो इस चीज में ये क्यों, मतलब हरियाणा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसी ने कुछ मानो हो कि ना मानो हो, इस देश में मतलब कोई सिस्टम है कि नहीं है। फिर ये है केरला हाईकोर्ट, सारे हाईकोर्ट लेकर हूं। केरला हाईकोर्ट में तो आप देखो रमेश कुमार के फैसले के विरुद्ध गिरफ्तारी पर आरोपी को मजिस्ट्रेट से हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांग लिया था। सोच के देखो आप, ये इतना सख्त रूप से इसकी मतलब इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है। अब एक जज ने निचली कोर्ट के ने इसी धाराओं में 7 साल से नीचे का मामला था, रिमांड में भेज दिया था, जैसे जुडिशियल कस्टडी में या इस तरह भेज रहे हैं। तो इसमें आप देख लो मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांग रखा है, वो छोटा मामला नहीं है और ये लोगों को पता नहीं है, कोई बताना नहीं चाहता। फिर ये है बिहार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आस्क बिहार गवर्नमेंट कंसीडर फ्रेमिंग गाइडलाइन फॉर द अरेस्ट अकिंथुज अडॉप्ट बाय द दिल्ली पुलिस। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूं ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला। वो भी यही कह रहा है कि रमेश कुमार का जो मामला है इसको लागू करा जाए। फिर यो है भाई बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला। ये इतने मामले हैं अलग अलग हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जो मैंने आपको बताया, हरियाणा सरकार को गृह सचिव को ये नोटिस भेज रखा है। तो जिस तरह से FIR करके और जिस तरह अरेस्टिंग डाली जा रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और अब बात यह आई कि भाई उस पर हम भी उस दिन आए थे तो झगड़ा हुआ, बोला 2 पुलिस वालों का झगड़ा हुआ है। 2 पुलिस वालों वो आरोप लगा रहा है कि 500 रुपए ले है, वो न्यू कहा 500 रुपए ले है। मेरी बात को समझना, लोगों से अगर पुलिस वालों की भी बात, मैं बिल्कुल सामाजिक मन, मेरे को कोई किसी के मैं साइड नहीं ले रहा, मैं आपको जो जेन्युइन चीज है वो बात बता रहा हूं। अब हमें ये बात 500 रुपए लेने वाला जो मामला है, अभी 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन अमित शाह जी आ रहे हैं, मधु बना रहे हैं, बता रहे हैं हरियाणा पुलिस का बैज बदलेंगे। तो बैज की कहने मेरे भाई वो वैलेंटाइन डे देना वो प्यार पूरा दिन हो ना, तो कुछ तो प्यार दिखावा हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस वाला की डिमांड है। अब जो उनकी वेतन की बढ़ोतरी की बात है, पंजाब के समान वेतन की बात है, अमित शाह आए
उस दिन अमित शाह गृह मंत्री है, मोटा भाई कम से कम कुछ तो गिफ्ट देगा जाओ है, तो 500 रुपये लेने की जरूरत ना पड़े पुलिस वाला ने। भाई पुलिस वाले लोगों से ले हैं, लोग उन गाली दे हैं, आपसी झगड़े हुए हैं। तो अमित शाह जी जब आ रहे हैं तो हम ये भी कहेंगे कि ये झगड़े आप पे नहीं होंगे, जो पुलिस के आपसी झगड़े हैं, लोग 100 रुपये लें, 500 रुपये लें, 1000 रुपये लें, तो उनकी पूरी तनख्वाह बढ़ा दे। भाई अमित शाह जी आ रहे हैं, 30,000 वैकेंसी खाली है एक पुलिस वाले के ऊपर है, 2 आदमी अगर लोड है तो उसने खत्म करके जाओ। एक वाला बैच बदलेंगे हम, क्या बैच बदलेंगे रे? तनख्वाह बदलो, उनका काम बदलो, उनकी ड्यूटी होती ना, उनके भी घर पे गड़न लग रहे हैं, उन्हें छुट्टी मिलती ना, फिर ये रोड़े हुए हैं। और फिर एक आदमी अगर ईमानदारी से अगर काम कर रहा है तो उसको इतनी समस्याएं सरकार को कितना फास्ट एक्शन लिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में कोई क्रिमिनल नहीं था। और जिस तरह से अब उसके ऊपर ये डराने तो उसके बाद अगर मान लो प्रेस वाले यार वो तो कवर करने जाएंगे, अब प्रेस वालों के ऊपर इस तरह धड़ाधड़ FIR करने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब है नहीं। और मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, अनिल विज साहब, अपने मोटा भाई गृह मंत्री आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप पत्रकारों पे FIR कर रहे हो, पुलिस वाले के ऊपर ही आप FIR कर रहे हो, आप CRPC का जो सेक्शन 41A है उसको नहीं मान रहे हो, तो इससे तो और आगे क्या होगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आपके होम सेक्रेटरी को नोटिस हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस अरनेश कुमार वाले मामले को वो किया जाए। तो अमित शाह जी वैलेंटाइन डे वाले दिन आ रहे हैं, तो कुछ प्यार प्रेम हरियाणा पुलिस वालों को लिए देखा हुआ, वैकेंसी खाली पड़े उन्हें भरते हैं, उनकी तनख्वाह की डिमांड है उन्हें करते हैं, और ये FIR करने की कोई जरूरत है नहीं, FIR को रद्द करे। बाकी आप लोगों ने भी डरने की जरूरत है नहीं, कर दी तो करती, कोई उसमें भी टेंशन लेने की। लेकिन आप लोगों को जो मैंने अब ये बताया है अरनेश कुमार वाला मामला, ये आप लोग भी इस चीज को ध्यान रखना, ये हर आदमी के लिए जानकारी होना ये जरूरी है, ये किसी को पता है नहीं। तो हम तो इसमें ये कहेंगे कोई सवाल है नवीन जी, ये जो दिखा रहे हो आपको भी अरेस्ट किया गया था ऐसे, इसको आशीष को भी ऐसे अरेस्ट कर लिया। हाँ। फिर ऐसे कागजों को क्या फायदा जब पुलिस वालों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रूलिंग है, 3 साल वाले जो 7 साल के नीचे हैं, नोटिस देना होता है। इसमें एक चीज और है, हाँ मैं एक चीज बताऊं, मेरे कुछ पुलिस वाले साथी हैं थानेदार, उनसे भी बात हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि जो 7 साल से नीचे का मामला हमारे को भी क्लियर नहीं कर रहा, कोर्ट हम जमानत ले लेते हैं तो कोर्ट हमने डांट मारा है। तो इसमें जो एक तो बेलेबल है, एक नॉन बेलेबल है, इसमें मेरे हिसाब से क्लियर कट ये होना चाहिए बेलेबल नॉन बेलेबल का क्या लेना देना है उसमें, जब 7 साल से नीचे ही सजा का मामला है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 506 है, वैसे तो नॉन बेलेबल है, लेकिन 7 साल की नहीं है उसमें सजा, उसमें शायद 2 या 3 साल की सजा है। तो 7 साल से नीचे के जो मामले हैं उन सारे मामलों को लेकर क्लियर कट ये गाइडलाइन सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए, ये ऑलरेडी है। तो इसमें जो कंफ्यूजन है, जो नीचे जो भी अदालतें हैं, हम तो यही कहेंगे आके इसका मेरे या सिंघम के जेल में जाने से हम तो निमट लेंगे। सवाल इस बात का भी है, आपके ऊपर हो गया तो आप भी निमट लोगे। हजारों लोग रोज कितने लोगों को इस तरह जेलों में ठाठा कर, राष्ट्रपति जी खुद कह चुके हैं इस मामले को लेकर। अब अननेसेसरी क्यों बेकार में जेलों में लोगों को डाल रहे हो, किस लिए? कहां से लाएंगे वो जमानती, कहां से गरीब आदमी कहां धक्के खाएगा? तो इस मामले को लेकर मेरा यही मानना है, हम तो आप लोगों के माध्यम से भी कह रहे हैं, और इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और आंख बंद करके सरकार प्रशासन पुलिस सोया हुआ इस पर। जिन अवैध वसूली का आरोप का वीडियो देखा था आपने, वो जो ट्रैक्टर वाले थे वो मुकर के बयान दिया कि हमसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे थे। तो भाई ये तो जब सरकार फंसाना चाहेगी सर ने, तो वो तो क्या कह रहा है उसका क्या बयान दे, कुछ भी बना देगी, उत्ते तिल का ताड़ बनाना कोई बड़ी बात, कोई इतना इशू नहीं है ना। आप समझो ना, एक डिपार्टमेंट का आदमी, मैं पहले भी ये बात कह रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट के झगड़े को तो डिपार्टमेंट अपने आप सोल्व करता है सबसे बढ़िया थी, अगर नहीं करता तो दोनों के ऊपर कार्रवाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जबरदस्ती फंसाना और फिर मतलब ये डराना ही है। आपके ऊपर जो FIR हुई क्या है, डराना ही है। उसको उठा के लाया जाए एकदम, तो क्या है, ये डराना ही है। क्या हो गया भाई, आतंकवादी था क्या कोई? वो अब भी आतंकवादी था। और ये जो मैंने बताया आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, इनका किसी के तो दिमाग में होगा, और कंटेम्प्ट है। मैं आपको बताऊं, जो भी अधिकारी ये कर रहा है उसको बताना पड़ेगा कि ये क्यों आया। होम सेक्रेटरी को नोटिस हुआ है 9 तारीख को ही,
जुडिशल जो मजिस्ट्रेट है उनको वहां तक उनको भी कंटेम्प्ट में फंसा दिया, वे भी फंस सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जानकारी के लिए बताऊं, अगर कोई नहीं अवेयर है तो आप लोग सेक्शन 41A जो है अर्नेश कुमार का मामला है, और ये 9 तारीख को भी कहीं नहीं छपी है खबर, ना कहीं मीडिया में, ना कहीं कोई, क्योंकि उस चीज का लेकर अवेयर नहीं है लोग। तो जेल में ऐसे पुलिस नहीं ठागा, किसी को उठाया पकड़ा और डाल दिया अंदर, ऐसे नहीं कर सकती। ये सीधी सीधी दींगा मस्ती है, और ये सरकार द्वारा दींगा मस्ती है। पुलिस ने भी क्या करना है, पत्रकार आते ऊपर दादे सामने जो पत्रकार है ना, क्योंकि आज के दिन विपक्ष तो मरा पड़ा है, मुर्दा है, आप लोग आवाज उठाओ जनता की, तो आप विपक्ष हो तो आपके ऊपर तो फिर कार्रवाई कराएगी सरकार। अच्छा, फिर ये कोर्ट जब आदमी जेल से छूट के आएगा, जमानत होगी, तब इस कागजों का ध्यान करेगा, तो उसके बाद फिर कंटेम्प्ट डालेगा ना? हाँ, उसके बाद कंटेम्प्ट डालेगा। लेकिन कंटेम्प्ट डालने की जरूरत क्या है भाई? अगर सरकार ये गाइडलाइन जारी करे तो कोई इशू है नहीं ना कि भाई नहीं मत पकड़ो। 7 साल से नीचे की जो धाराएं लगी हैं उनके आप नोटिस के बिना आप उनको वो नहीं करते। अगर आपने अरेस्ट कर लिया तो ये भी है इसमें, अगर अरेस्ट कर लिया बिना नोटिस के तो वो ऑटोमेटिक जमानत का हकदार हो जाता है, और अगर उसको जमानत नहीं दी गई तो जो मजिस्ट्रेट है वो उसके ऊपर भी कंटेम्प्ट लग सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये मामला ही है पूरा डॉक्यूमेंट विद डॉक्यूमेंट। हम अपने ओर तो मेरा कुछ ना है ही। फिर आप भी अपना केस में भी कर रहे हो? मैं तो करूँगा, अच्छी बात करो भाई साहब, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट तक लिख भी दिया। हम तो ये करेंगे, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, मेरा या मान लो आशीष वाला इशू नहीं है अकेला। इशू उन लोगों के लिए है जिनने कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। आप 200-250 थाने हैं, हर थाने में जाकर देख लो, एक भी 2-2, 4-4 आदमी पड़े पाओगे उड़ा हालात में। ईब भी पाओगे मन माने 1000 आदमी ईब एट प्रेजेंट पाओगे, और छोटे छोटे मामले में। तो लोगों को जागरूक करना इस चीज को लेकर बहुत जरूरी है। अब ये तो आपका अधिकारी कम से कम ध्यान रखो। अमित शाह का विरोध करोगे सर आप, या कि नहीं, या सिर्फ मौखिक रूप से करोगे? भाई वो उसका उनका डिपार्टमेंट का रैली का तो हमने कराया था, आया है कौन, डर गया मैं क्या करूं बताऊं भाई। एक बात बताओ, हमने तो कही थी जब गोवाना रैली के लिए, मेरे को तो एक रात पहले उठा लिया था इनने, पूरी रात थाने में रखा, लेकिन मोटा भाई आया नहीं, डर गया। आप लोगों को पता ही नहीं थे मैं जाऊंगा, हम माननीय थोड़ी है। इवन का पर्सनल प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट का प्रोग्राम बताओ, कोई रैली तो है नहीं। तो डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है तो वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे ना पुलिस वाले फूल देंगे भाई तने, तेरे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा, पंजाब के समान वेतन, 30,000 वैकेंसी खाली है वो करे, छुट्टी नहीं मिलती। पुलिस वाला के मेरे पुलिस वाला फोन आओ, हमारे घर रोड़ा हुआ बोले लोग लोग आई का आपस में क्यों छुट्टी ना देते हो, घर नहीं जा पाता, वे बालका नहीं संभाल पाते अपने आने। तो ये समस्या का समाधान करके जाना। इस साहब कह रहे मंत्री राणा सारे रंडे थोड़ी हैं, पहले थैले भी है भाई, सब मुख्यमंत्री राणा रंडे थोड़ी हैं। तो जिन अपना घर भी संभालना होता है, वैलेंटाइन डे वाले दिन मोटे भाई ने कुछ न कुछ गिफ्ट देके जाना चाहिए उनको, मैं तो ये कहूंगा। तो आपका कहने मतलब सरकार के सारे मुकदमे दर्ज हुए इनके ऊपर? सरकार के सारे भाई, और सच्चों ने क्या करना था। खट्टर साहब इतने ज्यादा टेंशन में है, आप लोगों को नहीं पता। आप लोगों से आपने सुना नहीं था वो खट्टर साहब तो फेसबुक ट्विटर आपने वो करनाला में सुना नहीं था भाषण? आग बोला आजकल बोला ये सोशल मीडिया का ऐसा शोर मचा हुआ है, बोला रात को बोला लाइव आते हैं और मेरे वो हटा के सो जाते हैं। तब मुख्यमंत्री था फेसबुक पे डरे, तुम सीधे सीधे आदमी होता तो डरेगा भाई। मुख्यमंत्री का ओएसडी प्रेस नोट डालता है कि आप राजनीतिक इच्छा है आपकी, इसलिए आप बार बार ऐसा करते हो। सरकार कौन सा ओएसडी? अरे ये ओएसडी अपना हाथ पाथ जोड़ के चमचागिरी करके पानी मार के बन रहे हैं यार। हम अपने दम पे जिंदगी जी है, और जिस उस पर हमें वे चीज छोड़ आया, जिस चीज पे वे सोच रहे हैं ना पहुंचने की भी क्यों हुआ ओएसडी। अन्य का पानी मारो, अपना जो काम करने हैं तुमने 2 नंबर के करोड़ रुपये कमाने हैं, कमीशन खाना है, करो ना। कहा यार ओएसडी पोएसडी पता क्यों मेरी राजनीति की इच्छाएं होती, मैं तो राजनीति ने छोड़ कर रहा हूं। बताओ मेरी क्या इच्छा होंगी? समाज सेवा कति ये जय हिंद सेना, जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता की समस्याएं, जनता के मुद्दे उठाने के लिए जय हिंद सेना बना रखी है। और इसमें अब 300 इंकलाबी कमांडर ढूंढेंगे जो समाज के लिए काम कर सके। बाकी किसी ने कुछ कहना है कही जाओ भाई साहब। ये आशीष वाला जो मामला हुआ है वो व्यवस्था को बदलने की बात कर रहा था, लेकिन ऐसे घेर के उसको घेर दिया अंदर, इस हिसाब से तो कोई आगे आएगा ही नहीं। देखो ये मैं उस दिन भी यही बात कह रहा था कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से ये होता रहा, ये डराने के लिए होता है। आप सोचो, आप
अब जो पत्रकार उसको कवर कर रहे थे उसको भी कह दिया भाई इन पे भी केस लगा दिया। अब एक दिमाग में मेंटली प्रेशर सबको होता है ना, अगर यार ये तो FIR कर देंगे, सब तो नहीं लड़ सकते ना ऐसे। ये सिर्फ डराने के लिए, जो आवाज उठाते हैं उन लोगों को दबाने के लिए ये सारा का सारा सीन कराया गया है। लेकिन मैं फिर भी वही बात लोगों को कहूंगा, अब डरने की जरूरत नहीं है। ये तो समस्या भाई साहब आएंगी, जेल भी जाना पड़ेगा, केस भी होंगे। अगर भाई किसी ने डर लगा है तो वो तो अपना भाई घर बैठा रहो। ये तो क्रांतिकारी है, उनने क्या मिल गया, उनने भी कुछ नहीं मिला भाई। वो लोग तो फेसबुक पे कमेंट भी ना करें कि हम आपके साथ हैं। ऐसे ऐसे होगा। मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूं। आप लोगों की रीच गिरा दी जाएगी फेसबुक की, आप लोगों की रिपोर्ट कर दी जाएगी फेसबुक की, यूट्यूब की और कुछ। फिर जो आपके सपोर्ट में बोल रहे हैं उनके पास उनकी लिस्ट निकालनी जाएगी, फिर उनके पास फोन जाएंगे, आप क्यों भाई सपोर्ट कर रहे हो। मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए बताया हूं। इसलिए मैं तो मेरा फेसबुक पे तो चलता नहीं, मैं फेस टू फेस मिलना जरूरी है लोगों में। तो ये जानबूझ के आप लोगों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए सरकार डरा रही है, धमका रही है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को कहूंगा, जितने ही प्लेटफॉर्म है सारे चल रहा ना, सारे का चला लो। कि मेरा क्या नहीं डिलीट करा देंगे, फिर आपने सोचो यार वो गया। तो मैं आप लोगों को भी राय दूंगा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सरकार का उनके ऊपर अपना कब्जा करना चाहती है और आप लोग हो रहे हो बागी। और जो आवाज चाहता है उसने भी सरकार मान रही है बागी। तो ये बागियां की तो भाई वही बात है, फिर सरकार तो अपनी तरफ तक कोशिश करेगी। बाकी हम तो यही बात का CID आ रहा होगा, उसने बताओ कि न्यू डराते हैं, थोड़ी डराएंगे लोग। जितना दबाओगे उतना ही पंप लगेगा, ऊपर उल्टे बगावत होगी। क्या विपक्ष के जो बसर फिर इन बात इतनी बातें हो रही है। विपक्ष तो डरा रखा है, माड़ा खा रहा है। विपक्ष तो 1000 करोड़ रुपए जमा करे बैठा है। बताओ, बोलना चाहिए ना विपक्ष के आड़े, आप लोग कवर नहीं करते। यानी सरकार कोई लोकल नेता भी नहीं आस कौन होगा, नेता थोड़ी है ये, चमचे वमचे हैं। नेता क्यों कह रहे हो बेकार में, नेता के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ा भाई साहब। आप नेता बना दो, इन्हें क्या है नेता। नेता का मतलब यार थोड़ा बहुत सिस्टम तो सरकार तो लड़ने का दम हो। दौड़ा कुर्ता पजामा पहले तो नेता आ रही कोई न्यू तो फिर 5 लाख नेता हंड है, किस किस का देखें बताओ। बताओ और कुछ हो तो इस मामले में लेकर और भी कहीं प्रेस करेंगे आप? तो ये भाई मैं तो पहले तो यहाँ आया हूँ, मैंने मेरा बेटा आप लोगों के ऊपर केस हो गया। तो केस होने का मतलब वो मुझे पता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। केस कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को झेलने पड़ेंगे। लेकिन ये एक डराने की टैक्टिक्स है सरकार की, जो कि सही नहीं है। और मैं जितने भी पत्रकार साथी हैं और दूसरे भी अलग अलग जगह पे भी जो पत्रकार साथी हैं उनको भी ये कहूँगा, सारे पत्रकारों को तो कम से कम इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए अगर भाई ये FIR और जिस दिन चालना हो चलो, आप जेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानीपत की नहीं बन रही है, कोई इशू नहीं है। और जो 20 अन्य है उसमें सारे हो जाओगे। एक मेरा नाम जरूर छोड़ दियो, पर कदे 20 पहले बुक कर लो। एक मेरा नाम पक्का रखियो, एक मैं हूँ। ठीक है जी, चलो ठीक है, थैंक यू।